मार्फन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक आपको एग्जाम में नॉर्मल बॉडी लेंथ, ठीक है ना। तो टाल पेशेंट होगा, टाल अरेक्नोडेक्टाइली, दिस इज कॉल्ड एज अरेक्नोडेक्टाइली, अरेक्नो आर्च डिसेंडिंग thoracic aorta, so dilated aorta, dilation of tearing, so tearing chest pain is a pectus excavatum, यहाँ पे okay, welcome back dear medicos, I am Dr. Kaleem Raza. Now we are going to discuss about Marfan syndrome, very important topic, 5 star topic, आपको एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। मार्फन सिंड्रोम इज़ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली जो जीन म्यूटेशन होती है FBN1 फिब्रिलिन जीन म्यूटेशन एट क्रोमोसोम 15। अब फिब्रिलिन जो हैं ये इलास्टिन के जो फिलामेंट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो शीट होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। जब इनके डिफेक्ट्स होंगे तो क्या होगा कि ये स्केलेटन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सीवीएस सिस्टम में जो है वो हार्ट की जो है वो कुछ इश्यूज़ होते हैं, आउटिक डायसेक्शन होती है, एनोरिज्म्स होती हैं, उसके बाद आइज़ में जो है लेंस की डिसलोकेशन होती है। तो ये जो सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं इन सब को मिला के जो बनेगा हमारे पास सिंड्रोम, इसको क्या कहेंगे, मार्फन सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर ऑफ द मार्फन सिंड्रोम। तो क्लिनिकल फीचर्स एक इमेज आपके सामने भी है। तो सबसे पहले याद रखें कि मैंने कहा स्केलेटन सिस्टम के भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो पेशेंट क्या होगा, टाल पेशेंट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मार्फन सिंड्रोम, टाल स्ट्रेचर, पेशेंट विल बी टाल। इसके बाद देखें कि जो आर्म्स पेन है, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी आर्म्स पेन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है ये बेसिकली आपकी बॉडी हाइट से कम होनी चाहिए, टोटल हाइट से कम होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ द मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में जो आर्म्स पेन होता है ये क्या होता है, दिस इज मोर देन नॉर्मल बॉडी लेंथ, ठीक है ना। तो टाल पेशेंट होगा, टाल एक्सट्रीमिटीज साथ आप लोग इस तरह से लिख लें, टाल एक्सट्रीमिटीज। और साथ क्या होगा, टाल एक्सट्रीमिटीज के साथ here you can see arachnodactyly, this is called as arachnodactyly, arachnodactyly. What do you mean by arachnodactyly? long cylindrical fingers and toes, यहाँ पे देखें fingers plus toes, long cylindrical, this is called as arachnodactyly, very important feature of the Marfan syndrome. Then next arachnodactyly के बाद जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होता है कि जो लार्ज आर्टरीज हैं उनके भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो डायलेशन होती है, डायलेशन, हियर यू कैन सी आर्च डिसेंडिंग thoracic aorta, सो डायलेटेड aorta, डायलेशन ऑफ द aortic valve, aortic डायलेशन है। उसके बाद और क्या होता है कि डायसेक्शन ऑफ द aorta आल्सो सीन इन दिस काइंड ऑफ सिंड्रोम, दिस इज aortic डायसेक्शन। डायसेक्शन क्या होता है, टीयर, कट लगना। तो यहाँ पे आप देखें दिस इज बेसिकली वॉल ऑफ द aorta, हियर यू कैन सी, आई विल हाईलाइट, दिस इज कट इन द aortic wall, दिस इज कॉल्ड एज aortic dissection, दिस इज कॉल्ड एज aortic dissection. And remember that characteristic pain feature of the aortic dissection is the tearing chest pain, tearing. So tearing chest pain is a characteristic feature of aortic dissection. Aortic dissection, aortic dilatation, and then I have told you skeleton system जो abnormalities अभी हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है कि mitral valve prolapse हो सकता है, MVP, mitral valve prolapse। उसके बाद aortic valve की regurgitation हो सकती है, aortic valve regurgitation, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो ये सारी जो है सीवीएस सिस्टम के रिलेटेड हैं, आउटिक डायसेक्शन, डायलेशन, जो कार्डिक वाल्व्स हैं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है, आउटिक वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है। उसके बाद
एक और इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जिसको कहते हैं पैक्टस एक्सकैवेटम। पैक्टस एक्सकैवेटम, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जो स्टर्नम है वो इनवर्ड है, ये देखें इनवर्ड, संकन चेस्ट भी इसको बोलता है, पैक्टस एक्सकैवेटम और संकन चेस्ट। पैक्टस एक्सकैवेटम मोस्टली अप टू 90% पेशेंट जो होते हैं मार्फन सिंड्रोम में, उनमें क्या होता है कि पैक्टस एक्सकैवेटम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात पैक्टस कैरिनेटम भी होता है कि स्टर्नम और जो रिब केज है वो बाहर की तरफ भी होता है, जिस तरह पिजन चेस्ट होती है। सो दिस इज बेसिकली पैक्टस कैरिनेटम। पैक्टस कैरिनेटम और सेकंड नेम ऑफ दिस इज अ पिजन चेस्ट। तो दोनों इसमें हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली पिजन चेस्ट बाहर निकली हुई है, इनवर्ड, दैट इज पैक्टस एक्सकैवेटम। वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मार्फन सिंड्रोम। आपको फीचर्स याद इसलिए करने हैं क्योंकि सिनेरियो आता है एग्जाम में, तो एक दो पॉइंट में से आपने जो है वो, चूंकि और भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो इस तरह से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने जब 100% स्टडी किया हुआ, कंसेप्ट क्लियर किए हुए, तो आप इजीली डायग्नोज कर पाते हो। और क्या होता है कि साथ लेंस डिसलोकेशन होता है, आई लेंस डिसलोकेशन, आई लेंस डिसलोकेशन। eye lens dislocation. Eye lens dislocation is also seen in the Marfan syndrome. Here you can see this is the dislocation of the lens, but dislocation of lens is also seen in another disorder that is called as homocystinuria. वो भी बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बाज़ औक़ात ये पूछते हैं एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि जो मार्फन सिंड्रोम है इसमें डिसलोकेशन कैसे होती है लेंस की, और होमोसिस्टिनुरिया में कैसे होता है। तो याद रखना है, इन मार्फन सिंड्रोम डिसलोकेशन ऑफ लेंस विल बी अपवर्ड प्लस आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी मैं बोलता हूं एमसीक्यूज साथ जरूर नोट करना है आपने प्लीज। और जो होमोसिस्टिनुरिया है उसमें आई लेंस की डिसलोकेशन किस तरह से होती है, डाउनवर्ड प्लस इनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। पेशेंट लंबा है, अप है, उससे याद रख लें अपवर्ड। लेंस डिसलोकेशन अपवर्ड आउटवर्ड, डाउनवर्ड इनवर्ड इन द होमोसिस्टिनुरिया। लास्ट पे हम सारे जो इसके फीचर्स हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये निमोनिक, इससे हम याद रखेंगे मार्फन सिंड्रोम, मार्फन्स, एम mitral valve prolapse, a aortic dissection, then R regurgitation of the aortic valve, then F fingers long arachnodactyly which I have told you just, then A arm span will be more than height, then nasal vice because palate roof of the oral cavity will be narrow, nasal vice हो सकती है। उसके बाद sternal S last, sternal excavation। तो मार्फन्स, ये काम आसान हो गया। मार्फन्स ये याद रखें, आपके सारे क्लिनिकल फीचर्स वो आपको याद रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।